हर मुसीबत मुझ पर ही आती है। कब तक ठीक हो जाएगा ये? जल्दी ठीक हो जाएगा हुजूर। शाबाश, चलो जल्दी करो। आलिशार साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। आलिशार वो इंसान है जो हमारी दोस्ती के लायक नहीं, लेकिन आपने क्या किया? पनाह ले ली उसके यहाँ, आपको फिर भी सुकून नहीं मिला और आई गुल के रिश्ते की हाँ कर दी। अगर तुम्हें आई गुल का इतना ही ख्याल है तो उस वक्त जब मैंने कहा था कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो तो तुमने इनकार क्यों किया? मैंने जो कहना था वो कह दिया। याद रखिए, आई गुल की शादी आलिशार से मैं नहीं होने दूंगा। बेटी, चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है तुम्हारा? देखो ये अच्छा हुआ है, घोड़ों ने भी सांस ले लिया इसी बहाने। हाँ, बातूर भाई का ख्याल दिमाग से नहीं निकल रहा बाबा। मेरी जिंदगी के इतने अहम दिन पर साथ नहीं है। वो यहाँ होता तो क्या हम इस हाल में यहाँ फंसे होते? वो अपने हाथों से तुम्हें कमरबंद बांधता और निजाम को बहाल करना है। मैंने अपने शेर जैसे बेटे को तने तन्हा दफन कर दिया और अपनी बेटी को भी तन्हे तन्हा रुखसत कर रहा हूं। मैं अपनी ही सरजमीन पर एक पनाह गुज़ीन की तरह मौजूद हूं। यकीनन ये अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा और कौन दोस्त और कौन दुश्मन है हमें सब पता चल जाएगा दुंदार साहब, हमें पता चल जाएगा। शुक्र है पता चल गया, चल गया पता। मेरे बुरे दिनों में कौन कौन मेरे साथ था और इन खुशी के दिनों में कौन मेरे साथ नहीं, ये सब याद रखूंगा मैं। सिर्फ उस्मान ही नहीं बल्कि उसके पीछे चलने वाले और हमें मुसीबत से दो चार करने वाले हर शख्स से उनके किए का हिसाब लेकर रहूंगा। लेकिन अभी अपने गुलाब जैसे चेहरे को मत मुरझाओ बेटी, हंसती हुई अच्छी लगती हो तुम। मैं तुम्हें हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं मेरी बेटी। मुस्कुराओ ताकि ये दुखी दुंदार जो तुम्हारी शादी करने जा रहा है उसका कुछ दरमा हो जाए। शाबाश। आ जाओ। पहले से बेहतर है हुजूर। ठीक है, अगर आप चाहें तो अब हम रवाना हो सकते हैं। वक्त बहुत ज़ाया हो गया, अब हमें जल्द रवाना होना है। ठीक है। ख़वातीन चलो, रवाना होना है हमें। हमला, हमला हुआ है, हमला।
उस्मान, तुम ये क्या सोच कर रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? मैंने आपको खबरदार किया था चचा, हथियार डाल दो अपने। अगर मैं हथियार ना डालूं तो हाँ, क्या करोगे तुम? क्या तुम मेरी जान ले लोगे? शादी के काफिले पर तो इस तरह डाकू भी हमला नहीं करते। क्या तुम में कोई शर्म नाम की चीज है? तुम्हारी बहादुरी क्या यही है? लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, इसी का ख्याल कर लो। सिपाहियों, हथियार डाल दो, सुना नहीं? खून ऐसी करने पर हमें मजबूर मत कीजिए। चलो। मेरी जान ले लो, मेरी जान ले लो, ले लो मेरी जान। अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। इससे पहले मुझे मार दो, मार दो, मार दो मुझे। किसी की भी जिंदगी के फैसले करोगे? डरो अल्लाह से, डरो। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं कहता हूं छोड़ो। बालगाय के सिपाही कोंगर के साथ तुमने मुझ पर हमला किया है। हमारी जानें ले लो ताकि हमें तुम्हारे शर से निजात हासिल हो। बहुत सी जिंदगियां जीवन बनाई आपने, आपकी मौत आसान नहीं होगी। पहले आप हिसाब देंगे। चलिए हमारे साथ, बहुत कुछ सुनना और कहना है। आलिशार बहुत जल्द आएगा। अगर मैं तुम्हारा कहना ना मानूं तो तुम क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे तुम? हाथ भी नहीं लगाऊंगा मैं, लेकिन सहरा खातून ने दुश्मनों के साथ ताउन किया है। भाईजान तो कबीला बदर करेंगे इनको, लेकिन मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर इनकी जान लूंगा। मुझे अफसोस है कि तुम इस हद तक जाओगे उस्मान, इतने गिर जाओगे।
कनूर, गोकतुक के साथ मिलके इन्हें किसी खुफिया मकाम पे ले जाओ। फिर वहां से हवेली चले जाना। तुमरुल और अयाज होशियार रहना। तुम इस पर पशेमान होगे, लेकिन इस वक्त बहुत देर हो चुकी है। दुंदार साहब की सरदारी शफाफियत से मिली है, कुंदूज की सरदारी फरमाइश पर मिली है। लोगों को इसका पता चलने दो, तब मैं देखूंगी कि तुम क्या करोगे। सच कहूं तो मैं नहीं जानता कुछ। हुजूर जो कहते हैं मैं वही करता हूं बस। बाबा कहाँ है मेरे? उन्हें कहाँ लेकर गए हो? इस तरह से बांधने के बाद भी हमसे खौफजदा होकर सच छुपा रहे हो। आपको ये जानने का कोई हक नहीं और मुझे ये बात बताने की इजाजत नहीं। खामोश हो जाए और मुझे अपना काम करने दे, समझे? अपने चचा को इस हाल पर पहुंचा के क्या लुत्फानंदोज हो रहे हो उस्मान? आप इस हालत में अपनी वजह से हैं चचा। हमारे बहुत से सिपाही तुम्हारी वजह से मर गए। ये काफी नहीं, तुमने मेरे बेटे को मार दिया। और ये भी काफी ना हुआ तो तुम मुझे मारने की कोशिश की। अगर तुम्हारा जमीर इजाजत दे दे तो मुझे यहीं खत्म कर दो। हमारा खून एक है चचा, और ये गुनाह मैं अपने सर नहीं ले सकता। हाँ। और तुम जिस दिन पैदा हुए उस दिन पर लानत है। सबर का इम्तिहान मत लें। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम कितने गलीज कामों में मुलव्विस हो। हाँ? जानता हूं कि चंगेज खान के कवानीन तुम्हें कहां से मिले उस्मान। और वो शहजादी जिसे तुम कबीले लेकर आए, तुम्हारे कानों में ये सरगोशियां कौन करता है? आखिरकार तुम्हें इसमें किसने डाला है? तुम्हारे इस मंसूबे के पीछे कौन है उस्मान? तुम किसके लिए काम कर रहे हो? कौन लोग हैं वो मुझे बताओ उस्मान। जवाब दो मुझे। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो चचा। मर्द की तरह हर सवाल का जवाब दो मुझे। झूठ बोलने का मत सोचिएगा। हर चीज जानता हूं मैं, हर चीज। जानते तो होंगे कि मैं आपको क्यों नहीं मार रहा। क्योंकि आप आलिशार के हाथ के खिलौने हैं। इसलिए भी कि तरस आता है मुझे। अब्दुर्रहमान गाजी की जान लेने से आलिशार को रोकने की कोशिश की थी आपने, और मैं जानता हूं कि मलिक ने अब्दुर्रहमान गाजी को बेरहमी से मारने की कोशिश की थी।
तुम ये सब कैसे जानते हो उस्मान? हाँ, अब्दुल रहमान गाजी और कलिद सिपाही जिंदा है। हर शय मैं जान चुका हूं। दुंदार साहब को अब तक तो आ जाना चाहिए था। वो करीब ही होंगे, जल्द पहुंच जाएंगे। हवेली के हर कोने को फूलों से सजा दिया जाए। मैं आए गुल का खुशबुओं से इस्तकबाल करना चाहता हूं। हम इतनी परेशानियों का शिकार हैं और तुम क्या करते फिर रहे हो आलिशार? तुम तो एक नौजवान लड़के की तरह शादी की खुशियां मना रहे हो। उस्मान के पीछे ताई कबीले की पूरी ताकत मौजूद है, यही परेशानी है। क्या आपको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई? आईगुल की उंगली में जो अंगूठी में पहनाने वाला हूं, वो उसके बाप के गले का पट्टा बन जाएगी। अगर इन सरजमीनों में तुम काइयों के खिलाफ हुए तो उस बालगाय कुत्ते की तरह तुम भी नाकाम हो जाओगे। चलो देख लेते हैं। आज के बाद इस हवेली की खातून आईगुल खातून है। मुलाजमीन को बता दो कि जैसा भी वो कहें वैसा ही किया जाए। जो हुक्म हुजूर। कहो क्या बात है? हुजूर, रास्ते में सिपाहियों पर हमला हो गया है। डाकू सारी चीजें साथ ले गए। जमीन पर खून ताजा था, निशान मौजूद हैं। क्या कहा? क्या बात है आलिशार? मलिक, सिपाहियों को और मेरा घोड़ा तैयार करो। जल्दी जाओ, जल्दी। तुम कहां जा रहे हो आलिशार? दुंदार साहब को अब तक आ जाना चाहिए था। इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है कमांडर। क्या इसके पीछे उस्मान है? उस्मान ही हर मुसीबत के पीछे होता है। अभी पता चल जाएगा। चलो जल्दी लेकर आओ। गीदड़ अपनी खो से निकल गया। अब्दुल रहमान गाजी जिंदा हैं? हाँ। तुम झूठ बोल रहे हो। ये उतना ही सच है जितना कि मैंने आपके बेटे बतूर को कत्ल नहीं किया। अब्दुल रहमान गाजी के हाथों से आपको बलगाय ने नहीं, आलिशार ने अगवा किया। उसने आपका इस्तेमाल किया काई के रहने वालों के बीच में फूट डालने के लिए। चचा, अपनी आंखें खोल लीजिए। क्यों आप ये सब नहीं समझते? तुम्हारे हर लफ्ज में झूठ और हर बात में मुनाफकत है उस्मान। हत्ता के बालगाय का सिपाही कोंगर, वो भी तुम्हारे साथ था। अपनी आंखों से देखा मैंने। क्या तुम इससे भी इनकार करोगे? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं मालूम? काई के मनसब के लिए तुमने बालगाय से तहाद कर लिया है। अगर मुझे काई सरदारी चाहिए होती तो बहुत पहले ही मैं आपको मार चुका होता। उस्मान, मुझे क्या पता कि तुम क्या गुल खिला रहे हो और क्या पता कि तुम्हारे पास क्या है। जिस शख्स ने अपनी बेटी को अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दिया, फिर उसका बेटा बतूर इसी हिर्स का शिकार हुआ।
और इस हिर्स में उसे आलीशार भी दिखाई नहीं देता, जिसने असल में उसके बेटे बतूर को कत्ल कर दिया। बस बस करो उस्मान, बस करो। मुझे किसी बात पर यकीन नहीं है तुम्हारी। अपने अंदर का ज़मीर मुतमईन करने के लिए हकीकत को झुटलाएंगे। बाबा का मनसब हथियाने की कोशिश करते रहे। उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठा के किस कदर लालची हो गए। आलीशार के साथ मिल गए, ये शक होने के बावजूद भी कि उसने अपने बेटे का कत्ल किया। बस करो उस्मान, बस करो, बस। मैं कसम खाता हूं कि एक दिन तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा उस्मान। या तो तुम यहां मुझे मार दो, या फिर उस दिन का इंतजार करो जब तुम मेरे हाथों मरोगे। आपको आलीशार के सामने लाऊंगा और हकीकत सुनिएगा उसी के मुंह से। मौत आपकी मेरे हाथों से नहीं, बल्कि दुख से ही हो जाएगी। बोरान, चचा को यहां से ले जाओ, दूर कर दो मेरी नजरों से। उस्मान, यकीनन एक दिन हिसाब का वक्त आएगा उस्मान।